हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं डेली आपका अपडेट देता हूं कि आपका क्या रहा रिव्यू, तो उसी आधार पर आज भी 8 फरवरी का मैं रिव्यू देता हूं। तो आज भी कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या क्या बातें हैं जो मुझे सुनने में आई हैं उनका मैं कमेंट्स लिया। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है ये भी बताऊंगा आपको, और किन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे, और किन किन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन सेंटर्स के बारे में बताऊंगा। जिसे कहते हैं रेड जोन नहीं कहते हैं, उसी प्रकार रेड सेंटर भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट, सबसे ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं बहुत खतरे वाला सेंटर है वो कौन सा है। तो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिएगा। तो चलिए, कई लोगों का डाउट था कि हाइट कम है तो क्या करें। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पिछले वीडियो में, इसमें भी बता देता हूँ एक बार फिर से। जैसे देखो, मान लो आपके 1-2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ पे देखते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं, ये वो। भाई, उनका काम है देखना और वो देखेंगे भी। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी एक्यूटनेस के साथ आप अपना फिजिकल क्लियर करते हैं, अपनी हाइट नपवाते हैं नहीं नपवाते हैं। देखो, उनका काम है कि आपको देखेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे। और आपको ये देखना है, जैसे जिस सेंटर में मान लो हाइट नपी आपकी कम है, तो उसको क्या करना है, जैसे आप ऊपर वो देखेगा पहले, फिर नीचे देखेगा। पहले कहेगा आपसे आप पैर जोड़िए, आप जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर कहेगा, आपको देखेगा। जैसे ही वो नीचे ला के आपको थपथपाने लगे तो हल्का सा ऊपर कर लेना, हल्का सा नीचे एड़ियाँ उठा देनी, ठीक है। जैसे ही वो नीचे को आए तो वो देखेगा, रखने के बाद तो नीचे को आएगा, तो नीचे अगर देखे तो ठीक है। कैमरा आपको देखना है, कैमरा किस साइड है, ऐसा करना है कि मतलब, या फिर आप कोई ऐसा पैंट पहन लीजिए जिसकी मोरी नीचे तक हो। मतलब थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको पास होना है तो ये आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको पास करना किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, किसी किसी सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस सेंटर में दिक्कत आ रही है मैं वो भी दिखाऊंगा, कितने पॉइंट से बाहर किया ये भी दिखाऊंगा उस सेंटर का, ठीक है। पूरा कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चेस्ट नहीं फूल रहा तो क्या करें। देखो, चेस्ट अगर नहीं फूल रहा तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सेंटर में ऐसा नहीं देखा है मैंने कि आपका अगर चेस्ट नहीं फूल रहा है तो आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। किसी भी सेंटर में नहीं देखा मैंने। चेस्ट के वजह से किसी भी सेंटर के बच्चे ने नहीं कहा कि मुझे बाहर किया, ठीक है। तो आप चेस्ट के लिए बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अगर आपका 2 सेंटीमीटर भी फूलता है, 3 सेंटीमीटर भी फूलता है, तब भी आपको ले रहे हैं, ठीक है। तो चेस्ट के बारे में कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। अब वेट में भी कई लोगों को देखो बाहर किया है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। वेट में भी बाहर किया है, ठीक है। मैंने बताया था कि जैकेट पहन लेना, कुछ अपना कर लेना, थोड़ा बहाना बना देना, जो भी है। या तो उन्होंने बहाना नहीं बनाया, या फिर जैसा भी रहा हो। और वो सेंटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव सेंटर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंटर है। तो मैं उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा कहाँ से बाहर किए गए लड़की को, ठीक है। अटेंडेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कि अटेंडेंस आपका 90% रहता है, और किस कदर रहता है वो आप देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है 90 से भी ज़्यादा ही है। आप देखिएगा, उसको मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक एक चीज़ आपको आज समझा दूंगा एक बार, ठीक है। और आज किसको किसको फेल किया ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, किन किन कारणों से फेल किया ये भी मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का है या स्टेट का। तो मैं बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट दोनों का चल रहा है इस समय, का सेंट्रल का भी स्टेट का भी। कानपुर वाले बच्चों से बात हुई है मेरी, तो सेंट्रल का भी चल रहा है और स्टेट का भी चल रहा है। और हाँ, कानपुर वाले बच्चों का अभी भी वो कमेंट बार बार ही आ रहा है। इतने वीडियो मैंने बता दिया कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं बनवाना आपको बाहर से। सिर्फ अपना आधार कार्ड ले जाओ, एडमिट कार्ड ले जाओ, 3 फ़ोटो ले जाओ, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाओ, और आपका हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाओ। बस 5 चीज़ों के अलावा कोई छठवीं चीज़ कोई नहीं चेक कर रहा। तो आप परेशान न। फ़ोटो के लिए कई लोग पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट साइज़ ले जाएं या उस पैरामीटर के ले जाएं, तो आप पासपोर्ट साइज़ ही ले जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। एक्स सर्विस मैन वाले
एक्स सर्विसमैन वालों का कमेंट ये था कि सर क्या एक्स सर्विसमैन वालों को कोई छूट मिलती है क्या? तो मैं बता दूं आपको कि आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, आपका हाइट चेस्ट मापेगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। हैंडीकैप वालों को मैं बता दूं कि हैंडीकैप वालों को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। आपके सर्टिफिकेट पर डिपेंड है कि आपको बाहर करेंगे या नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम मिलेगा कि वॉकिंग में, ज़्यादा किसी को नहीं मिल रहा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पास कर देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आपका ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आगे बताता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास कमेंट आया था कि भाई देखो, इसमें कोई भी वीडियो पर भरोसा मत करना, जिसकी हाइट कम है उससे निकाल देते हैं। कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो लोग देख लेते हैं और वीडियो बनती रहती है। मेरी 157.1 थी ही है कि 0.4 से निकल गया। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको पास करना वॉकिंग का। वो लिखा है तो उसमें हो नहीं पाया मेरा, तो ठीक है। आपने क्या देखा इधर कि इसका 0.4 से 157.5 लगती है, 0.4 से इसको बाहर कर दिया गया है। मैंने पूछा भाई सेंटर कहाँ का है आपका, मैंने पूछा था ये देखिए आपका सेंटर कहाँ का है, तो इन्होंने देखो ये बताया आपका दिल्ली सेंटर, चाणक्यपुरी का दिल्ली सेंटर। ये आपका समझ लो कि रेड जोन है, रेड सेंटर है, ये समझ लो। और दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, क्यों कह रहा हूँ रेड, आप देखिएगा इसमें कितने लोगों को बाहर किया गया है इससे। ये देखिए, एक ये देख लो भाई, एक ये कह रहा है हेलो भाई, आज कानपुर में था पीएसटी तो वॉकिंग में पीछे रह गया। जब लोगों का कंप्लीट हो गया था, मेरा चौथा चक्कर जा रहा था ये, ठीक है। उन लोगों का 13 मिनट में आया। जब उनका 13 मिनट में आया तो क्या एक चक्कर ही मान लेगा 2 मिनट में? नहीं। लेकिन इसको देखो, इसने कहा बट सर लोग कह रहे थे कि पास सबको कर रहे हैं, आई थिंक हो जाना चाहिए क्योंकि लास्ट में फॉर्म फिल करवाया, मतलब पास ही हो आप, ठीक है। परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये कहाँ का है, ये कानपुर सेंटर का है ये बच्चा, ठीक है, ठीक है। आप देखते जाना, ये कानपुर सेंटर है, कितना कोऑपरेटिव है, ठीक है। और देखो, और ये देखना आपको दिल्ली में, ये इस बच्चे ने बताया है कि दिल्ली में था मेरा 50 का बैच बुलाया था, 9:30 वाली में ऑल प्रेजेंट थे और हमारे में तो एक का वेट 47 था। पूरी प्रोसेस वॉकिंग तक करा ली और निकाल दी। आप समझ रहे, 47 kg, 1 kg की वजह से निकाल दिया। 1 kg तो यार खा के तुरंत बढ़ जाता है, 1 kg कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने निकाल दी। ये कहाँ का है, दिल्ली जोन का है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि कितना रेड जोन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ का जो बच्चे हैं तो अपना सब कंप्लीट होके जाएं, प्लस मैंने जो बताया था कि अपना जैकेट पहन के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जाएं। ये लोग मतलब दिल्ली वाले सेंटर में बहुत बुरी हालत है। ये देखिए, ये भैया मेरा वेट 46 है, क्या कोई चांस है, क्या जाने का कोई फ़ायदा है? तो इनका तो मैंने बताया था शायद कि आप जाइए, लेकिन वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपका 46 है तो आपको जैकेट पहनना पड़ेगा। आप थोड़ा सा बहाना मार सकते हैं, स्टाफ पर डिपेंड है कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे दिल्ली जोन वाले हैं, बताओ एक केजी में निकाल दिए, तो ये चीज़ है। आप अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर होके ज़रूर जाइए अगर दिल्ली जोन है। कानपुर में तो यार इतना नहीं कर रहे हैं जितना ये लोग कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा घबराए हुए सहमे हुए बच्चे कानपुर के ही थे, लेकिन फिर भी आप देखो इसमें, ठीक है। तो ये सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, तो मैंने आपको ये पूरे कमेंट दिखा दिए हैं आपको, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया आपको कि सबसे ज़्यादा रेड जोन आपका यही है। और एक कमेंट है वो मुझे मिला नहीं, उसका 150 शायद सेंटीमीटर थी उसकी, वो भी कहाँ से थी, दिल्ली जोन से। तो उस लड़की को भी बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो आप ये याद रखना है आपको कि आपको अपना जो मैंने बताया हाइट के लिए आप वही कीजिए। अगर पास होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होती। ये आपके स्किल पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी होशियारी से वहाँ पे हाइट नपवा रहे हैं। नहीं तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है।
हम आपको सिर्फ टेक्निक बता सकते हैं, हम पास नहीं करवा सकते, ये आपको समझना चाहिए। और ये अथाह सत्य है, आपको बताया जा सकता है, गुरु आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, आपका पेपर नहीं लिख सकता है। तो आप याद रखिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए कि अगर आपको आगाह किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हम उस माइंडसेट से जाएं कि हमें नहीं, हमारा काम है तो हमें ज़्यादा कैसे निकालना है। ये आपको अगर घर से ही सोच के जाएंगे तो आप ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है। और वो अटेंडेंस वाला है वो कट गया है, जो मैंने 46 का लगा दिया वो गलती हो गई। लेकिन अटेंडेंस के बारे में बताया था एक लड़की ने 90% अटेंडेंस है, ठीक है। और कह रहा था हमारे में 60 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ एक अब्सेंट था। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अटेंडेंस लग रही है। तो ये आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। ये मैंने अटेंडेंस का बता दिया, ठीक है। पास होने के बाद आपका जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद आपको साइन कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका साइन कराया जाता है, ठीक है। साइन होगा आपका। और ये प्रोसेस होने में आपका किसी भी सेंटर के हो आप 3 से 4 घंटे में फुल एंड फाइनल हो जाता है, आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना सभी का। और बाकी वॉकिंग में वॉच ये सब बता चुका हूँ मैं कि पहन सकते हैं आप, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भी कोई डाउट किसी का बचता है, कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ये 8 फरवरी का था। और 8 फरवरी में देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कानपुर सेंटर वालों के लिए एक लड़के ने बताया कि सर मतलब ये हमें लगता है कि ये मतलब हम जब सेंटर के अंदर नहीं जाते हैं तो तब लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कानपुर सेंटर के अंदर जैसे ही मैं गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने घर में हूँ। इतना कोऑपरेटिव, इतना अच्छा सेंटर है कानपुर का, ये बता रहे हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कानपुर वालों को हुई थी, लेकिन वहाँ इतने अच्छे से आपका करवा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई भी दिक्कत है, कोई कमेंट बचता है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।